हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बहुत ही सुंदर सी 4 कान्हा जी की ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को लिया है, इसकी चौड़ाई है 8 इंच और यहाँ पर लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई हमारी 41 इंच की है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और साइड से सिलाई लगा देंगे। सफाई के साथ कटिंग करेंगे और इसको हमें अच्छे से इस तरह से सीधा कर देना है। और यहाँ पर हम बराबर करके दूसरी तरफ सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पर इस तरह से प्लेटें सिलेंगे। चौड़ी चौड़ी हमें प्लेटों को सिल लेना है और जो प्लेट का डायरेक्शन है वो हमें यहाँ पर बाहर की तरफ रखेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर मैंने पूरे में कुछ तरह से प्लेटों को सिल लिया है। इसकी चौड़ाई 7.5 इंच आ रही है। इसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पर मैंने फिर से पट्टी ली है। तो चौड़ाई हमारी 4 इंच है और लंबाई 15 इंच है। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद में सिलाई लगा देंगे। घुमाकर इस साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। फिर हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से सीधा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर फोल्ड करके कट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर घेर को लेंगे और इसको भी हमें फोल्ड करके कट लगा देना है। जो हमने पट्टी में कट लगाया है इन दोनों कट को इस तरह से मिलाकर रखेंगी और फिर यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर मैंने फिर से एक पट्टी ली है। तो चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई हमारी 9.5 इंच है। तो इस पट्टी को हम यहाँ पर उल्टी तरफ से रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से कान्हा जी की ड्रेस बनाई है। इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पर मैंने एक लंबी सी डोरी ली है। तो पट्टी को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर डोरी को रखेंगे। फिर से हमें पट्टी को फोल्ड करना है और उसके बाद में सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से पूरी पट्टी को हमें सिल लेना है। तो इस साइड से भी हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने डोरी को नहीं सिला है। और इसमें देखिए मैंने लटकन भी लगा लिए हैं और यहाँ पर मैंने फिर से पट्टी ली है। तो चौड़ाई हमारी 4 इंच है और लंबाई 13 इंच है। इसको दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगी और फिर सिलाई लगा देंगी। इसकी हम पगड़ी बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर कान्हा जी लेंगे और इनको इस तरह से नाप के देख लेते हैं कि कहाँ पर कान्हा जी की जो पगड़ी है उसकी फिटिंग आ रही है और उसके बाद में सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर जो बची हुई पट्टी है
इसको पीछे की तरफ कर देंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। देखिए बिल्कुल फिट हुई है हमारी कान्हा जी की पगड़ी। अब हम यहाँ पर ड्रेस को पहनाएंगे। तो पट्टी को हमें इस तरह से रखना है, फिर पीछे की तरफ ले जाकर आगे की तरफ लाना है और इस तरह से दोनों पट्टी को बराबर करेंगे और फिर से पट्टी को हमें पीछे की तरफ ले जाकर आगे की तरफ इस तरह से डोरी को बांधेंगे और यहाँ पर पीछे की तरफ डोरी को बांध देंगे। और जो हमारा घेर है तो इसको हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी कान्हा जी की ड्रेस बनकर आई है। देखिए बिल्कुल फिट हुई है। पीछे की तरफ देखिए घेर कितना अच्छे से आया है और यहाँ पर पगड़ी को भी पहना लेते हैं। तो देखा हमने कितने आसानी से कान्हा जी की ड्रेस बनाई है। तो अब हम यहाँ पर दूसरी कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी ली, इसकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई हमने रखी है 18 इंच। तो अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस साइड से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को सिल लिया है और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह की रेड कलर की लेस को लिया है। तो इसको हम यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से ड्रेस को बनाया है। और यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे। जहाँ पर हमारी लेस नहीं है उस साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो पहले निशान लगाएंगे। तो निशान हमें 6.5 इंच पर लगा देना है और इसी निशान पर हमें सिलाई लगानी है 6.5 इंच तक। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को लगा दिया है और इतनी ड्रेस हमारी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैंने फिर से अस्तर का कपड़ा लिया है। तो अस्तर हमारा डबल है। तो लंबाई हमारी 8.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 5.5 इंच है। इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, फिर हमें इस तरह से फिर से फोल्ड करना है और फोल्ड करके हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो हार्ट शेप पे हमें कुछ इस तरह से निशान लगा देना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। कुछ इस तरह से मैंने कटिंग किया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। हार्ट शेप में मैंने इसको 4 फोल्ड में कटिंग किया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। इसमें सिलाई लगा देंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेस को सिलेंगे। तो रेड कलर की मैंने लेस को लिया है, इसको यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो हार्ट शेप में मैंने अस्तर की कटिंग करी है, तो उसी शेप में हमें यहाँ पर लेस को सिल लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमें हल्की सी नुक बनाकर लेस को सिल लेना है। बची हुई लेस की कटिंग करेंगे और इसमें डबल सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पर मैंने फिर से अस्तर का कपड़ा लिया है। तो लंबाई हमारी 10 इंच है और चौड़ाई हमारी 5 इंच है। इससे हमें पगड़ी बनानी है। तो इसको फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। लेस को हम यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देना है। बची हुई लेस की हमें कटिंग भी कर देनी है। अब हम यहाँ पर कान्हा जी लेंगे और इनको हमें नाप लेना है कि कहाँ पर हमारी कान्हा जी की पगड़ी की फिटिंग आ रही है। तो इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमारी जो पट्टी किनारे पर बची है इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है दोनों तरफ से और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को भी लगा दिया है। देखिए बिल्कुल फिट हुई है हमारे कान्हा जी की पगड़ी। और यहाँ पर मैंने फिर से अस्तर को लिया है।
तो चौड़ाई हमारी 5 इंच है और लंबाई 6 इंच है। तो इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे और इसमें छोटी छोटी कुछ इस तरह से प्लेटें डाल लेनी है। बिल्कुल छोटी छोटी प्लेटें इस तरह से डालेंगी और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। बचे हुए कपड़े की हम यहाँ पर कटिंग करेंगी और कुछ इस तरह से मैंने डिजाइन बनाई है, इसको यहाँ पर सिल लेना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने हार्ट शेप को लिया है और यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से रख लेना है, ठीक है। जो हमारी पट्टी हमने बनाई है उसके बीच सेंटर पर हम यहाँ पर हार्ट शेप को रखेंगे और उल्टी तरफ से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ तरह की डोरी ली है, डोरी में मैंने लटकन भी लगा लिए हैं। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर पर रख के हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को भी लगा दिया है और यहाँ पर हमारी जो ड्रेस है वो बनकर तैयार हो गई है। देखिए आप लोग देख सकते कितनी सुंदर सी हमारी ड्रेस बनी है और यहाँ पर हमारी पगड़ी भी बन गई है। तो अब हम यहाँ पर ड्रेस को पहनाएंगे। तो कान्हा जी को हमने यहाँ पर लिया है। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो पट्टी में हमारी ओपन साइड है इसको इस तरह से डाल लेते हैं और इस पट्टी को हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ इस तरह से ले जाएंगे और यहाँ पर अच्छे से सेट कर देंगे और डोरी को हमें यहाँ पर बांध देना है अच्छे से। यहाँ पर हमारे कान्हा जी की जो ड्रेस है वो बिल्कुल फिट हुई है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। पगड़ी को भी पहना लेते हैं। तो देखा हमने कितनी आसानी से बहुत ही सुंदर सी देखी कान्हा जी की ड्रेस बनाई है। तो इसी तरीके से आप भी अपने कान्हा जी के लिए इस तरह की ड्रेस बना सकती हैं। अब हम यहाँ पर तीसरी कान्हा जी की ड्रेस बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अत्तर लिया है। इसकी चौड़ाई 7 इंच है और लंबाई हमारी 9 इंच है। चौड़ाई की तरफ से हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड कर देना है, बिल्कुल एक बराबर करके फोल्ड कर देना है और उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने चौड़ाई रखी है 1.5 इंच की। तो अब हम यहाँ पर इसी निशान से कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर एक पल्ले को लेंगे और यहाँ पर मैंने 2 डोरी से ली हैं। तो डोरी की लंबाई हमारी है 6.5 इंच। तो डोरी को हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसी के ऊपर दूसरा पल्ला रखेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेते हैं। 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर इसमें हमें ऊपर की तरफ इस तरह से कट लगा देना है और कट हमें इस तरह से लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। फिर हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा करेंगे। अच्छे से हमें यहाँ पर नुक निकाल देनी है। तो अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ भी एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी चोली बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर नीचे का घेर बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दूसरे कलर का कपड़ा लिया है। आप चाहे तो सेम कपड़ा भी लगा सकती हैं। तो लंबाई हमने रखी है 22.5 इंच और चौड़ाई हमारी 3 इंच है। अब हम यहाँ पर साइड से इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो एक तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को लेंगे। तो इसको हमें सीधा रख लेना है और इसके ऊपर हम यहाँ पर इस पट्टी को रखेंगे। दोनों को हमें कुछ तरह से मिलाकर रखना है और जो हमारी ऊपर वाली पट्टी है तो इसमें हमें कुछ तरह से प्लेटें सिल लेनी है। तो चौड़ी चौड़ी हम यहाँ पर इस तरह से प्लेटें डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को सिल लिया है। इस तरह से इसको बराबर कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने फिर से पट्टी को लिया है। तो चौड़ाई हमारी 6 इंच है और लंबाई हमने रखी है 23 इंच की।
तो इसको भी हमें 3 साइड से सिल लेना है। तो 3 साइड से मैंने इसको सिल लिया है। अब हम यहाँ पर फिर से इसको लेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर जो चौड़ी वाली पट्टी है इसको रखेंगे और इसमें भी हमें प्लेटें सिल लेनी हैं। इस तरह से चौड़ी चौड़ी प्लेटें सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेटों को सिल लिया है। इसको भी हमें यहाँ पर इस तरह से अच्छे से प्लेट को सेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी कान्हा जी की जो ड्रेस है वो बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कान्हा जी की पगड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अस्तर लिया है। अस्तर हमारा डबल है। तो चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई हमारी 7 इंच है। इसमें पहले हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर मैंने फिर से अस्तर की पट्टी ली है। तो चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है और लंबाई 22 इंच है। इसको पहले हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। इसके ऊपर हम यहाँ पर पट्टी को रखेंगे और इसमें हमें प्लेटें सिल लेनी है। कुछ इस तरह से चौड़ी चौड़ी हम यहाँ पर प्लेटों को सिलेंगे। तो हमने प्लेटों को सिल लिया है। यहाँ पर बराबर कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी झालर बनकर आई है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और साइड से हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी बराबर कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें कुछ इस तरह से प्लेटें डाल लेते हैं। बिल्कुल इकट्ठा करेंगे और उसके बाद में हमें धागे को लेना है। तो इसको पहले हम यहाँ पर बिल्कुल टाइटली लपेट लेते हैं और यहाँ पर नॉट लगा देंगे। अच्छे से बचे हुए धागे की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। तो इस तरह से हमारी झालर वाली कान्हा जी की जो टोपी है वो भी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैंने कान्हा जी लिए हैं और ड्रेस में मैंने देखिए इस तरह से टाँकने वाली चटकनी भी लगा दी है। तो डोरी को हम यहाँ पर इस तरह से बांधेंगे पीछे की तरफ और घेर को भी हमें पीछे की तरफ इस तरह से ले जाना है। डोरी को छुपा देंगे और यहाँ पर चटकनी लगा लेते हैं अच्छे से। और इस तरह से टोपी को भी लगा लेते हैं। तो देखा हमने कितने आसानी से कान्हा जी के लिए अस्तर की ड्रेस बनाई है। तो इसी तरीके से आप भी अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बना सकती हैं। और ये ड्रेस हमने 8 से 9 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। तो अब हम यहाँ पर चौथी कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है। इसकी लंबाई 11.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है। तो इस साइड से हमारी किनारी है, तो इसीलिए हम यहाँ पर नीचे की तरफ फोल्ड नहीं करेंगे। साइड से हमें दोनों तरफ से फोल्ड कर लेना है। ठीक है। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर प्लेटें सिलेंगे। तो इस तरह से हमें प्लेटों को सिल लेना है। प्लेट का जो डायरेक्शन है वो हमें बाहर की तरफ रखना है। तो इस तरह से चौड़ी चौड़ी प्लेटें सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेटों को सिल लिया है। इसकी चौड़ाई आ रही है 2.5 इंच। तो अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने कट लगा दिया है और यहाँ पर मैंने एक कुछ तरह की लेस को लिया है। तो हमें यहाँ पर लेस की लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई हमें 7 इंच रखनी है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने कट लगाया है वहाँ पर इस तरह से लेस को रखेंगे उल्टी तरफ से, और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और लंबाई हमारी 4 इंच है। इस पट्टी को हम यहाँ पर उल्टी तरफ से रखेंगे और फिर सिलाई लगा देनी है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे सीधी तरफ से, और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और यहाँ पर मैंने गोटा वाली लेस को लिया है, इसको उल्टी तरफ से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ड्रेस हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर पगड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पट्टी ली है, इसकी लंबाई 4.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 2 इंच है। इसको 2 बार से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और साइड में जो हमारी पट्टी बचेगी इसको हमें इस तरह से उल्टी तरफ से फोल्ड करना है दोनों साइड से, और फिर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी पगड़ी भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर ड्रेस को पहनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर लेस को कुछ इस तरह से पहनाएंगे और यहाँ पर सेट कर देना है। इसके बाद में हम यहाँ पर पीछे की तरफ ले जाकर आगे की तरफ इस तरह से रखेंगे और अच्छे से हमें यहाँ पर गोटा पट्टी को बांध देना है। तो इस तरह से देखिए हमारे कान्हा जी की जो ड्रेस है वो बिल्कुल फिट हुई है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने पगड़ी बनाई है तो इसको भी हम यहाँ पर पहना लेते हैं। तो इस तरह से हमारे छोटे से कान्हा जी के लिए ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। और ये ड्रेस आप 0 से 2 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोग को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।